पार्क, अम्बेडकर नगर, सेक्टर 1, तिगड़ी, देवली विधानसभा तिगड़ी वार्ड में कार्यक्रम है मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित दक्षिण दिल्ली के कार्यक्रम में आया हूं और आज ये शहीदों को नमन करते हुए, जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों से ये मट्टी लेंगे चुटकी चुटकी भर, और उसको जो अपना विजय पथ है वहाँ पर एक पार्क बनाया जा रहा है, उसके अंदर इन कलशों की स्थापना की जाएगी। मेरे साथ है ओम प्रकाश रोहिल्ला जी, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस से इंस्पेक्टर रैंक पे रिटायर हुए मिलिट्री मैन है। देश की सेवा में इन्होंने काफ़ी समय व्यतीत किया है। कुछ करते हैं मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम पे चर्चा। नमस्कार जी। मेरा माटी मेरा देश की चर्चा इसलिए है कि जवान शहीद हुए हैं उनके उपलक्ष्य में ये मेरी माटी मेरा देश की चर्चा की गई है। और जवान जो है हमारे बहुत ही होनहार होते हैं, देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे खड़े होते हैं और देश की सेवा करते हैं। तथापि उस जवान के प्रति ही देश की जनता सोई हुई है और वो रक्षा करते हैं। जो लोग कहते हैं कि भाई इतने रक्षा उपकरण खरीदने की आवश्यकता क्या है, गरीब को खाना दे दिया जाता, या फाइटर प्लेन क्यों खरीद रहे हो, S-400 क्यों खरीद रहे हो, या इस तरह की जो भी साजो सामान खरीदने पर ऑब्जेक्शन करते हैं आम नागरिकों से, आप क्या कहना चाहेंगे? वो कहना ये चाहेंगे कि भाई ऐसा है, जवान के हित के लिए है वो। अगर वो नहीं खरीदेंगे तो जवान कैसे ड्यूटी करेंगे? जवान के ऊपर है ये। जवान तभी से ड्यूटी करे जब उनके का हर साधन उपलब्ध होगा। बिना साधन उपलब्ध कैसे होगा? जवान सुरक्षित नहीं तो सीमा सुरक्षित नहीं, और सीमा सुरक्षित नहीं तो देश के आम नागरिक सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। बिल्कुल। ये है मिलिट्री का तजुर्बा। एक ही सुरक्षा के इंतजाम भी होना जरूरी था, चाहे वो बुलेट प्रूफ जैकेट की बात हो, चाहे बूट की बात हो, या और कोई वर्दी से संबंधित बातें रही हों, या जो व्हीकल थे बुलेट प्रूफ आ गए हैं, जिससे कि सैनिक अपनी सुरक्षा के साथ साथ देश की सुरक्षा में भी अच्छे तरीके से अपने को, देश की सेना ढंग से विपक्ष को, जो हमारे विरोधी देश हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दे सके, इस तरह की व्यवस्था की ज़रूरत थी। और जो मोदी सरकार ने कार्य किए, आप उन्हें किस नज़रिए से देखते हैं? उनको अच्छे नज़रिए देखते हैं। जो मोदी जी ने किया वो सही काम किया, गलत नहीं किया है। ठीक है, वो ऐसा है, जवान की अगर उपलब्धि नहीं होगी तो जवान कैसे ड्यूटी करेगा? जवान के लिए हर चीज़ उपलब्ध किए उन्होंने। अगर ये यंत्र वगैरह नहीं किए जाते तो जवान सुरक्षित कैसे रहता, देश कैसे सुरक्षित रहता? जैसे कि एक और मैं एक दोहा सुनाता हूँ। वो है, फौजी है जिंदगी मेरी हर मौसम में सर्दी का, चिता बारूद की है कफन तन की वर्दी का, तकिया लगा के सोता हूँ मौत समझकर, तो कफन चादर ओढ़ के सोता हूँ कफन समझकर। ये एक सैनिक की जिंदगी है। सैनिक की जिंदगी है ये। सैनिक क्या होता है वो उनको पता है, सब देश को सबको पता है सैनिक की क्या उपलब्धि है, क्या ज़िंदगी है, कैसे देश की रक्षा करता है। कार्यक्रम से कन्याकुमारी से घूमता है वो, हर पहाड़ियों में, बर्फों में, पता नहीं कैसे कैसे अपनी को शान देखता है। 60 डिग्री में भी अपना जीवन व्यतीत करता है, प्लस 60 तक के भी गर्मी को झेलता है। 50-52 हर जो हार के जो सर्दी गर्मी बारिश सब सहन करता है, वो जीवन व्यतीत करता है। और -60 डिग्री कारगिल द्रास जैसे क्षेत्रों में भी वो ड्यूटी करता है। बिल्कुल, वो न गर्मी की परवाह करता है, न सर्दी की परवाह करता है। देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है, देश की माटी के लिए नमन करता है, और देश की माटी और देश के लिए समर्पण की भावना रखता है। इसी संदेश के साथ मैं सुभाष दिल्ली मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम, अम्बेडकर नगर, अम्बेडकर पार्क, देवली विधानसभा,
तिगड़ी वार्ड में। मैं सुभाष, दिल्ली। बैठो ना। मेरा देश मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम, देवली विधानसभा, देवली वार्ड, अंबेडकर पार्क, तिगड़ी। प्रधान जी हैं, एक बार उनके भी स्वागत में जोरदार तालियां हो। हमारे बीच में बोर्ड निगम पार्षद माया सिंह मिश्र जी हैं, एक बार उनका भी स्वागत जोरदार तालियां। हमारे बीच में जयंत सिंह किराड़ जी हैं, एक बार उनका भी स्वागत जोरदार तालियां। और हमारे यहाँ पर सबसे सीनियर और सीनियर सिटीजन के अध्यक्ष रहे हमारे बड़े बुजुर्ग श्री केवल राम जी, उनका भी जोरदार तालियों से जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक कार्यक्रम चल रहा है, मेरी माटी मेरा देश। हर घर से थोड़ी मिट्टी या थोड़ा चावल दिया जा रहा है, जो कि शहीदों के नाम स्मारक बनवाने की, इसमें जो भी शहीद हुए हैं उन सभी जवानों के नाम और उनका पता सारा लिखा जाएगा। तो इस प्रकार कार्यक्रम है और उसके बारे में विस्तार से हमारे बीच में हमारे महामंत्री बलबीर जी से मैं निवेदन करूंगा तो सब एक बार तालियां। धन्यवाद इंदिरा जी इस कार्यक्रम की। इस कार्यक्रम के पूरा अच्छे रूप से इसकी योजना बनाकर इसको कराने वाले भाई ओम प्रकाश लोटीवाल जी, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को नाम भूल गए थे। ये सारा कार्यक्रम हमारे ओम प्रकाश जी ने किया है। हमारे जिले के जिलाध्यक्ष श्री राजकुमार चौटाला जी, उपाध्यक्ष श्री गगन जी, बहन निगम पार्षद आ रही मायावी जी, हमारे जिले में उपाध्यक्ष रहे भूपेंद्र सिंह किराड़ जी, ओम प्रकाश फौजी जी, और हमारे यहाँ सबसे बुजुर्ग और RWA के अध्यक्ष रहे केवल राम जी, और सभी हमारे बुजुर्ग यहाँ पे हमारे बीच में हमारे ओम प्रकाश फौजी जी भी मौजूद है। कहाँ है ओम प्रकाश जी? इन्होंने लगातार बॉर्डर पे रह के ये काम किया है। देखिए, इस कार्यक्रम को करने का जो मेन मकसद है वो ये है कि हमारे सैनिकों ने, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी रहे हों, चाहे पाकिस्तान से युद्ध हुआ, चाइना से युद्ध हुआ, फिर पाकिस्तान से युद्ध हुआ, तो उन सैनिकों को पिछली सरकारों ने कभी याद नहीं किया। ये हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में, देखिए उनके कितने परिवार हो गए, वो अपने घर से निकलकर किस प्रकार से उन्होंने देश की रक्षा की है, ये सब वही परिवार जानता है जिसके घर से या तो शहीद हो गए हैं या स्वतंत्रता से पहले 1947 से पहले जिन लोगों ने, अंग्रेज उनको पकड़ लेते थे, काला पानी भेज देते थे या उनको पकड़ के इतनी यातनाएं देते थे कि देश को आज़ाद करने वाला कोई भी आदमी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। तो हमारे यहाँ के, देखिए हो सकता है आपके भी कुछ परिवार के लोग रहे हों, लेकिन यहाँ पास में देवली गांव है, वहाँ के 5 लोग 1947 से पहले 1942 से लेके बर्मा में जहाँ पे आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी, वहाँ पे वो लोग, कुछ लोग तो आज तक वापस ही नहीं आए,
और कुछ लोग उसके बाद सरकार ने जब देश आज़ाद हो गया तो उन लोगों को यहाँ की सरकारी फौज में नौकरियाँ भी दी। तो उन लोगों को याद करने के लिए, उन परिवारों को सम्मान देने के लिए उसके बाद 1960 में लड़ाई हुई, 1962 में चाइना से लड़ाई हुई, 1965 में पाकिस्तान से लड़ाई हुई और 1971 में फिर पाकिस्तान से लड़ाई हुई। उसके बाद 2000 में कारगिल की लड़ाई हुई। तो वहाँ पे हमारे बहुत सारे जवानों ने अपनी जानें गंवाई। उनको याद करने के लिए, उनके परिवार को सम्मानित करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देश भर में, ये खाली तिगड़ी में नहीं हो रहा है, ये पूरे देश में इसको मनाया जा रहा है। इस कलश को लेके हम घर घर जाएंगे, गलियों में एक चुटकी मिट्टी, देखिए गमले में मिट्टी होगी, कहीं पे भी होगी, एक चुटकी मिट्टी या अक्षत चावल के कुछ दाने, एक चुटकी इसमें हम घर घर से इकट्ठा करेंगे और लोगों को ये बताएंगे कि ये किस लिए इकट्ठा किया जा रहा है। इसके बाद पूरे देश से इस प्रकार के कलश इकट्ठे होंगे और जो राजपथ जहाँ पे 26 जनवरी की परेड निकलती है, वो जो हमारे राष्ट्रपति का घर है, राष्ट्रपति हाउस है, उससे लेके इंडिया गेट तक, जिसका नाम पहले राजपथ होता था, उसका नाम भी बदल के मोदी जी ने कर्तव्य पथ रखा है। ये राजाओं के पथ नहीं है, राजा पहले होते थे। अब तो जो आदमी जो भूमिका, जो कर्तव्य निभा रहा है, उसी के नाम पे सारी चीजें होंगी। और इसके साथ साथ मोदी जी ने हमें अगले 25 सालों के लिए देश को विकसित बनाना है। विकसित बनाने के लिए उन्होंने 5 संकल्प कि हमारे देश में कोई भी ऐसा निशान नहीं रहना चाहिए जो हमारी गुलामी की मानसिकता को दिखाए। आज से हमारा देश 1947 से पहले करीबन 1000 साल हम लोग गुलाम रहे। हमारे मंदिरों को बना के मस्जिदें बनाई गई, हमारे जितने भी रोड हैं उनका नाम वो जो मुगल के राजा महाराजा थे उनके नाम पे रखा गया। तो धीरे धीरे करके हमें इस गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना है और कोई भी ऐसा निशान 1947 तक देश में नहीं बचना चाहिए जिसमें गुलामी की कोई भी एक अंश दिखता हो। इसके साथ साथ देश को 2047 तक हमें पूर्ण विकसित बनाना है। आज हो सकता है कुछ लोगों के पास रोजगार ना हो या उनके पास काम धंधा करने के लिए किसी चीज़ की कमी हो, तो हमने अपने देश को पूरे विश्व में ऐसा देश बनाना है कि हमारा एक एक बच्चा, एक एक महिला, उसको काम मिले, रोजगार मिले और देश बहुत तेजी से आगे बढ़े। इसी प्रकार हमें देश की एकता बनाए रखनी है। देश की एकता बनाने के लिए हमें अपनी मानसिकता को इस प्रकार से रखना होगा कि कोई भी आदमी अगर हमारे अंदर फूट डालने की कोशिश करता है तो हम सब लोगों को एक रह के उसको, अपने फूट को अपने देश में, अपने समाज में, अपने गांव में, अपनी कॉलोनी में, देखिए बहुत से लोग हिंदू मुसलमान करते हैं। नरेंद्र मोदी जी कोई भी काम कर रहे हैं वो हिंदुओं के लिए नहीं कर रहे, वो उस स्कीम का फायदा, अगर रास्ते बन रहे हैं उनका फायदा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी धर्म के लोग हो, वो योजनाएं सबके लिए होती हैं। तो इस प्रकार का वो रख के हम ये प्रण लेंगे आज और उसके बाद हम सब लोग, अब मैं निवेदन करूंगा कि हमारे जिलाध्यक्ष भी हैं, पहले हम जो हमारे सबसे वरिष्ठ आदमी उनका सम्मान करेंगे, उसके बाद हमारे जिलाध्यक्ष आए हैं। देखिए ये बदरपुर से लेके दक्षिणी, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि जिलाध्यक्ष क्या होते हैं। ये बदरपुर से लेके, जमुना से लेके और यहाँ पे खानपुर तक, यहाँ पे 5 विधानसभाएं हैं। 5 विधानसभाओं में कम से कम 15 लाख वोटर रहते हैं और 25 लाख लोग रहते हैं। उनमें हमारे राजकुमार चौटाला जी को इस जिले का अध्यक्ष बनाया गया है। तो एक बार जोरदार इनकी तालियां। और अब हम इन लोगों का सबका सम्मान करेंगे और उसके बाद जैसे हमारी बहन बोलना चाहेंगी या गगन जी बोलना चाहेंगे तो ये लोग भी अपना वक्तव्य देंगे। तो मैं निवेदन करूँगा इंदिरा जी, आप कार्रवाई को आगे। मैं जिलाध्यक्ष जी से निवेदन करूँगा कि गड़ी बना
अच्छा अच्छा, कामट के साथ आए। आती तो मेरे को भी ना आएगी, पर कोशिश कर रहा हूँ जी। आदर्श सिटीजन सोसाइटी के चेयरमैन केवल राम जी का पगड़ी पहना के स्वागत किया चौधरी बलबीर सिंह बल्ली जी द्वारा। वीडियो मत बनाओ, एक फोटो मैं अपने बुजुर्ग केवल राम जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे जिलाध्यक्ष को पगड़ी पहना करके और उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। केवल राम नवनियुक्त जिलाध्यक्ष श्री राजकुमार चोटा जी का स्वागत कर रहे केवल राम जी। आदर्श सिटीजन सोसाइटी के चेयरमैन है तिगड़ी में, देवली विधानसभा तिगड़ी वार्ड के। मास्टर कलीराम जी बहुत सारे बच्चों को शिक्षा दी और इनके बनाए हुए बच्चे आज बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे हुए हैं। पूरी दिल्ली में, पूरे भारत में नाम रोशन कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष जी हमारा स्वागत कर रहे हैं रावत जी, और हमारे बुजुर्ग रावत जी का स्वागत कर रहे हैं। आ जाओ, जिलाध्यक्ष जी हमारा स्वागत करेंगे। वीरों की भूमि के पुत्र रावत जी का स्वागत कर रहे हैं राजकुमार चौटाला जी। ओम प्रकाश रोहिला जी राजकुमारी बोला, स्वागत कर रहे हैं। राजकुमारी बोला। अच्छा, ये हमारे लक्ष्मी नारायण गरवा जी है, ये स्वागत कर रहे हैं हमारे जिलाध्यक्ष जी का, राजकुमार चौटाला जी का। दक्षिण दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हैं राजकुमार चौटाला जी। चौधरी बलबीर सिंह बल्ली जी का स्वागत राधे भाई द्वारा किया गया। स्वागत लेडीज अनिता जी, लक्ष्मी जी, और माया वीरों की भूमि की पुत्री मायाविष्ट, देवों की भूमि, वीरों की भूमि के नाम से जानी जाती है उत्तराखंड, वहाँ की ये पुत्री है और संगम बिहार से निगम पार्षद भी रही और हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की चेयरमैन भी रही है माया सिंह विष्ट। आपसे
निवेदन है पीछे भी प्रेम देवी जी भी आ जाए, प्रेम देवी जी। प्रेम देवी बुलाओ। जाओ बुआ जी। प्रेम देवी करे ठीक है अपने साथ दिया हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जिनसे हमारी आज पहली मुलाकात हुई है, तो मैं इनका बनने के बाद अपने जिलाध्यक्ष बनने के बाद मैं निवेदन करूंगा कि शिवदत्त जी हमारे अतिथि का स्वागत करें। साथ घर चलेंगे, रुको ये घर में देना। संकल्प लिए उनको लड़कों को खड़ा दो पीछे से। शिवदत्त जी है हमारे ब्लॉक से। जिलाध्यक्ष राजकुमार चौटाला जी, एक बार जोरदार ताली। भारत माता की ये जो कार्यक्रम आज का है, आज के कार्यक्रम के आयोजक हमारे जिले में महामंत्री आदरणीय ओम प्रकाश लोधीवाल जी या ओम प्रकाश बैरवा जी, दोनों कह सकते हैं हम लोग। और काफ़ी संख्या में जो माता बहनें आई है, मेरे को इनको देख के बड़ी खुशी हो रही है कि समाज के काम में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के अगर हिस्सा ले रही हैं तो तिगड़ी में हमारी माता बहनें ले रही हैं। इनके लिए मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। पुरुष तो लेते लेकिन महिलाएं यहाँ ज़्यादा हैं, और दक्षिण दिल्ली जिले में सबसे ज़्यादा महिला अगर कहीं है तो वो तिगड़ी में है। आज का जो कार्यक्रम है शहीदों के प्रति कार्यक्रम है। माँ जी घर में बैठ के करेंगी बातचीत। ये जो कार्यक्रम है ये शहीदों के प्रति कार्यक्रम है। हम लोग जो कलश लेके जाएंगे, इस कलश में 2 चुटकी मिट्टी या 2 चुटकी चावल लेके आएंगे, और वो चावल का जो और मिट्टी का जो काम होगा, जैसे बलवीर जी ने बताया कि इंडिया गेट के ऊपर एक शहीदों के नाम से अमृत वाटिका बनेगी। जो अमृत का वाटिका बनेगी उसमें इस मिट्टी का यूज़ होगा, उस प्रयोग होगा, उसमें लगाई जाएगी। कल को हम भी अगर उसको देखने जाएंगे इंडिया गेट पे तो हम भी कह सकते हैं कि इसमें 2 चुटकी मिट्टी मेरे घर की भी लगी हुई है, मेरे तिगड़ी की भी लगी हुई है, तो हम गर्व से कह सकते हैं। उसमें शहीदों के नाम भी लिखे जाएंगे और शहीदों की जो कुछ प्रतिमा होंगी वो भी उसमें रखी जाएंगी।
तो अगर कोई शहीदों का सम्मान कर सकता है तो वो शहीदों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आपने देखा होगा 1999 से पहले किसी शहीद का सम्मान नहीं होता था। अगर सम्मान होना स्टार्ट हुआ है तो अटल बिहारी जी के कार्यकाल में होना स्टार्ट हुआ है। और उसी चीज़ को लेके भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये प्रण लिया है कि हम शहीदों का सम्मान करेंगे। और अभी उन्होंने इंडिया गेट पर जो एक वो बनाया है, क्या कहते हैं, शहीदों के लिए अमृत वाटिका। राजपथ का नाम बदल के कार्यपथ रखा है, कर्तव्य पथ रखा है। कर्तव्य पथ को लेके आज ये वहाँ पर एक अमृत वाटिका बनेगी जिसमें सभी शहीदों का वो होगा। और इतनी बड़ी संख्या में अगर माता बहनें आई हैं तो ये घर घर जाके प्रचार भी करेंगी कि भारतीय जनता पार्टी वाले लोग शहीदों के सम्मान के लिए घर से एक चुटकी मिट्टी या एक चुटकी चावल लेने के लिए आए थे। और इसी बात को मैं कह के, क्योंकि आप बहुत देर से यहाँ बैठे हुए हैं, मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। अब उसके बाद उपरांत यहाँ पर एक शपथ होगी। शपथ के बाद हम सब लोग चलेंगे, गली में जाएंगे और गली में जाके एक एक चुटकी मिट्टी का लेंगे और मिट्टी को लेके ये ओम प्रकाश जी हमारे को बाद में उसको सुपुर्द करेंगे। हम इसको लेके फिर इंडिया गेट जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक बार मेरे साथ दोहराइए, आपस में बातें नहीं करेंगे तभी मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई देगी। और मेरे पीछे आपने दोहराना है, देश को विकसित भारत के रूप में आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा, मैं छोटा छोटा बोलती हूँ, पूरा नहीं बोल पाएंगे क्योंकि आपके पास पत्रक है नहीं। देश को विकसित भारत के रूप में आगे बढ़ाने का संकल्प, गुलामी की मानसिकता को खत्म करना, भारत के विकास पर गर्व करना, एकता और एकजुटता की ताकत, राष्ट्र के प्रति नागरिकों के कर्तव्य, हम संकल्प लेते हैं देश के उन शहीदों के लिए, उन स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में, जिनकी बदौलत हम आज आजाद हिंदुस्तान में विकास की ओर बढ़ रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम तिगड़ी वार्ड देवली विधानसभा दक्षिण दिल्ली जिलाध्यक्ष राजकुमार चौटाला जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में शहीदों को नमन करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। और आज ये घर घर जा रहे हैं भारत माता को नमन करते हुए। जिला महामंत्री बलबीर सिंह, पूर्व पार्षद माया सिंह, जैसा कि आपको पता होगा हमारे बीच में जिलाध्यक्ष जी हैं। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि कार्य पथ पर हम शहीदों की स्मृतियों को बनाएंगे, जिनके घरों का सम्मान अब तक नहीं हो पाया, उन सम्मान को देने की कोशिश उन्होंने दिखाई है। तो चाहेंगे इस प्रकार से आने वाले दिनों में आप लोग कार्य करेंगे। मेरा माटी मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम है। संदेश है कि मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम होना चाहिए। ये शहीदों के प्रति हमारा कार्यक्रम है, शहीदों को सम्मान देने के लिए हमारा कार्यक्रम है। और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा शहीदों का सम्मान करना चाहते हैं, करना जानते हैं। उस चीज़ को 99 से लेकर आज तक जो भारतीय जनता पार्टी के शहीदों के प्रति आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी दिवाली के नाम भी शहीदों की प्रजा की दिवाली मनाते हैं। ये थे हमारे बीच में जिलाध्यक्ष दक्षिण दिल्ली बीजेपी से राजकुमार चौटाला जी। महामंत्री जी क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से बीजेपी काम करती है? देखिए, अब तक जितनी सरकारें रही हैं उन्होंने हमारे सैनिकों को वो सम्मान नहीं दिया जो उनको मिलना चाहिए था। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ये एक बीड़ा पूरे देश में उठाया कि एक एक सैनिक का सम्मान होना चाहिए, उसी के लिए आज हम लोग ये कलश लेके घर घर से मिट्टी इकट्ठा कर रहे हैं। और इसके लिए जो अमृत वाटिका का निर्माण होगा वहाँ पे जाके इस मिट्टी का
जाके इसी से अमृत वाटिका बनेगी। राजकुमार जी, ये कार्यक्रम किस समय से किस समय तक है? कार्यक्रम 1 सितंबर से स्टार्ट हुआ, 15 सितंबर तक चलेगा। धन्यवाद।